वेलकम टू स्टडी पॉइंट बेटे। आज हम फिर से एक नई छोटी सी वीडियो के साथ यहाँ पे आपके सामने आए हैं। हमारा फंडामेंटल चैप्टर चल रहा था। हमने अपनी लास्ट क्लास में फंडामेंटल की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, वहाँ पे हमने इसकी कुछ डेफिनेशन, फीचर्स और कुछ पार्टनरशिप डीड और उसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक क्वेश्चन मस्ट है आपका, चाहे वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में आए चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में आए। बट इस टॉपिक से आपके 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आज ये हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और द अदर थिंग इज चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और यू कैन से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दोनों बात समझ आई, अलग अलग हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और सेकेंड वन इज चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और यू कैन से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मीनिंग देख लेते हैं पहले इसका। Charge against profit is what? It is an expense, hence deducted from revenue to determine net profit or net loss for the year. इसको थोड़ा बेटर समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं 11th क्लास की तरफ। 11th में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे बेटा। फाइनल अकाउंट्स में हम जो 3 अकाउंट प्रिपेयर करते थे, पहला कौन सा होता था आपका? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग से आपका क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद सेकंड अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते थे वो बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर क्या होती थी हमारी? आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये फर्म का क्या बताता था? पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट या लॉस बताता था कि भाई फर्म की अर्निंग कितनी हुई। ठीक है, और इसमें क्या आते थे? हमारे एक्सपेंसेस आते थे, जो भी होते थे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। ओके, तो ये क्या बोला? अब समझिएगा इसको जरा। इट इज एन एक्सपेंस कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ये वो एक्सपेंस है, ये फर्म के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है इसीलिए हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। और इसीलिए ये एक्सपेंस फर्म के रेवेन्यू से क्या हो जाते हैं? डिडक्ट हो जाते हैं। डिडक्ट क्यों हो जाते हैं? टू डिटरमाइन द करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमारी एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको बताती हूँ कि हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th में बनाते थे। ये इसका फॉर्मेट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अगर आपको याद हो तो डेबिट साइड में ये एक कैसे नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इधर हमारे क्या आते थे? इनकम्स या गेन्स, और इधर हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, तो ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं, ये वो आइटम्स हैं, इसके अंदर वो आइटम आ रहे हैं जिनकी वजह से हमारी जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब दीज आर एक्सपेंसेस जिनकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होगा वो क्या होगा? अफेक्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इनको आप कंपलसरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। जो भी आइटम पी एंड एल में आते हैं वो हमारे कंपलसरी एक्सपेंस होते हैं। मतलब कंपलसरी का मतलब होता है कि फर्म को आइदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, दे हैव टू पे दीज एक्सपेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, कि लोन पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट हमारा क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे वापस कि इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने अपना जो पार्टनरशिप डीड थी उसके प्रोविजन में पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनर विल गेट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% मिलेगा, और पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उतना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है? फर्म का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को ये अमाउंट पे करना ही करना है, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा आपका इसमें एक आइटम और आता है, डेट इज रेंट।
भाई अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा या उसमें लीनियंसी मिल जाएगी? रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट आर द आइटम्स विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स कि आइदर फर्म इनकर्ड लॉस और प्रॉफिट, फर्म हैव टू पे दीज एक्सपेंसेस, ठीक है, उसको ये दोनों ही कंडीशन में इन एक्सपेंसेस को पे करना ही करना है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट अभी आगे भी आपके काम आएगा जैसे जैसे हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, और यू कैन से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अमंग डिफरेंट हेड्स एज पर पार्टनरशिप डीड। क्या मतलब है, इसको थोड़ा आसान करके समझाते हैं आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने क्या बोला, हमारी दो फिगर हमें मिलती हैं, आइदर नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें आगे क्या होती है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है। तो जब फर्म को नेट प्रॉफिट होता है तो इस नेट प्रॉफिट को क्या करती है, फर्म रख लेती है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म में फर्म क्या करती है, एज पर पार्टनरशिप डीड जो भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं पार्टनरशिप डीड में दिए गए डिफरेंट हेड्स के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सैलरी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे क्या है फर्म के, ये पार्टनरशिप डीड में दी गए हेड्स के अकॉर्डिंग हमें इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को एज पर हेड ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स में डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कि मान लीजिए मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैंने 50,000 में से 5% पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जिस भी पार्टनर की जितनी सैलरी तय हुई थी एज पर पार्टनरशिप डीड वो सैलरी दे दी, ठीक है। जितना हमने पार्टनरशिप डीड में तय किया था कि भाई हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे उतना हमने सपोज 20,000 ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट विच वी गेट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिवाइड करने को ही हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आइटम तो समझ आ गए होंगे, एप्रोप्रिएशन के अंदर कौन कौन से आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कमीशन हो सकता है। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, एक पॉइंट और इसमें, कमीशन टू मैनेजर, ठीक है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कमीशन टू मैनेजर। और अगर कमीशन टू पार्टनर की बात आ जाए तो वो आपका क्या है, वो आपका चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। कमीशन टू मैनेजर को दिए जाने वाला कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अभी क्या बताया इसका मतलब कि पार्टनर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो ये आइटम्स उनको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और कमीशन टू पार्टनर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। क्लियर है ये बात कि फर्म को, अब एप्रोप्रिएशन में क्या बोला कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म ये एप्रोप्रिएशन देगी, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा है बेशक से, बट अगर फर्म गेट प्रॉफिट then the firm will distribute these things as per partnership deed, otherwise they will not paid anything in the absence of profit, ठीक है। फर्म को अगर प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस हो जाता है, तो बेशक से पार्टनरशिप डीड में आपका लिखा हो बट फर्म विल नॉट पेड एनीथिंग। समझ आया क्या हुआ कि यहाँ तो प्रॉफिट हो या लॉस हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, बट चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और यू कैन से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी एप्रोप्रिएट किए जाएंगे, एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना, तभी एप्रोप्रिएट किए जाएंगे पार्टनर्स में जब फर्म गेट प्रॉफिट। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म ये सारी चीजें देगी, अदरवाइज फर्म विल नॉट पे एनीथिंग। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो बेटे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, वी विल रिप्लाई यू वेरी सून। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल के ही कुछ और टॉपिक के साथ। बाय, गुड डे।